जो करबला है और आज का मुसलमान है, हम देखते हैं कि हमें करबला एक बहुत बड़ा पैगाम देती है। इमाम अली मकाम की बहुत बड़ी कुर्बानी है, मगर माशरती तौर पर हम देखें तो हमें वो कुर्बानी याद है मगर मकसद कुर्बानी याद नहीं है। तो मकसद कुर्बानी क्या था और आज के मुसलमान को किन पहराओं पर चल कर इमाम अली मकाम के उस अहद से, जो अहद वो उस वक्त का है, उसे कैसे निभाना चाहिए। माशाअल्लाह, बड़ा अहम और ज़रूरी सवाल किया आपने। हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सफ़र करबला, फिर ये शहादत का अज़ीम जो वो कारनामा है, इसको मद्देनज़र रख के आज के मुसलमान को चाहिए कि हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पाकीज़ा सीरत और रोशन किरदार का मुताला करे और जिस सब्र व हिम्मत, इस इस्तिक़ामत और इस्तिक़लाल के साथ हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला दीन हक़ पर क़ायम दायम रहे, अपने अज़ा अक़ारिब की कुर्बानी देकर मदीना मुनव्वरा से फ़ुरक़त और जुदाई बर्दाश्त करके अपना कुंबा, कबीला, ख़ानदान के मुक़द्दस अफराद की शहादतें देख कर अपने अहबाब और रफ़क़ाए सफ़र जो हैं उनकी मसाइब व आलाम देख कर भी आपकी ज़बान पर हाय वह नहीं आया। आपने जो सब्र की दास्तान रकम की सरज़मीन करबला पर, वो क़यामत तक के मुसलमानों के लिए पैगाम इस्तिक़ामत है, पैगाम अज़ीमत है कि हक़ के रास्ते पर चलते हुए अगर बड़ी से बड़ी कोई मुसीबत आए, मुश्किल आए, उस मुसीबत और मुश्किल को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करना, मैं ये समझता हूँ ये पैगाम करबला है। और हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात अक़दस जो है वो हमारे लिए काबिल तक़लीद नमूना है। आपकी ज़ात गिरामी से देखें कि आप किस कदर जो है वो मुआशरे के नादार, फ़ुक़रा, मफलूकुल हाल लोगों से प्यार करते कि एक दफ़ा आप गुज़र रहे थे बाजार से तो फ़ुक़रा ने आपको दावत दी खाने के लिए। अगरचे ज़ाहिर है उनका खाना कोई इस तरह को ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन उन दावत दी तो आपने दावत कबूल भी की और उनके साथ बैठ के ये कहने लगे कि तकब्बुर करना अच्छी बात नहीं है, इन फ़ुक़रा के साथ भी बैठना चाहिए। फिर उनको आप अपने साथ अपने काशाना अक़दस पे ले गए, उन्हें अपनी तरफ से खाना पेश किया, हदाया पेश किए। ऐसे ही हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाकायदा तौर पे अपने कंधों पे बोझ उठाकर गल्ले का मुआशरे के नादार, यतीम, मस्कीन, बेवागान के घरों तक पहुंचाते थे। जब आपको बाद में देखा गया तो हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला से पूछा गया कि इमाम अली मकाम की पुष्प पर ये निशानात किस बात के हैं। आपने फरमाया ये तो रात की तारीकी में ये तो गल्ला का बोझ उठा के खुद जो है बोरी उठाकर फ़ुक़रा, गुरबा, यतामा और मसाकीन के दरवाजे पर ले जाते और उन्हें राशन मुहैया किया करते थे। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला बीमार हुए, उनकी इयादत को गए तो आपने उनसे कहा क्या वजह, परेशान नजर आते हैं। उन्होंने कहा 60,000 का मकरूज हूँ। आपने फरमाया है उसामा परेशान ना हो, मैं आपका कर्ज अदा कर दूंगा। आपने फरमाया अब कर्ज तो देंगे लेकिन मेरे ऊपर तो बोझ है, मुझे तो परेशानी होगी जब तक अदा ना हो। आपने फरमाया चले मैं अभी कर देता हूँ। ये हजरत इमाम अली मकाम का उसवा हसना, आपकी सीरत किरदार आज के मुसलमान के लिए भी जरूरी है कि उनके नक्शे कदम पे चले। जिस तरह उन दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कुर्बानियां पेश की, आज हमें भी कोई मुश्किल आती है दीन के काम में, दीन की तरवीज में, इशात में, दीन पर अमल करने में। आज घर घर मुश्किलात हैं, हर गली के अंदर मुश्किलात हैं, इसलिए कि दीन दुश्मन कुव्वतें दीन इस्लाम पे अमल करने वाले लोग, चलने वाले लोगों का मजाक उड़ाते हैं, तरह तरह के मसाइल खड़े करते हैं। तो लिहाजा हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें यह समझना चाहिए कि नजात जो है ये इसी किरदार हुसैनी के अंदर है। इमाम अली मकाम के नक्शे कदम पे चलकर ही हम हकीकी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, आखिरत की निजात हासिल कर सकते हैं। लिहाजा इमाम अली मकाम का यह पैगाम है कि आपने दीन इस्लाम से सरे मुंह भी, बाल बराबर भी इनहिराफ नहीं किया। तरह तरह के मसाइल और मुश्किलात के पहाड़ टूटे, सारे बर्दाश्त करके भी आपने बाल बराबर भी इनहिराफ ना करना हमारे लिए सबक था कि आप भी दीन इस्लाम के साथ जो है इस तरह आप मुस्तकिल मजाजी के साथ चलें ताकि दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल करके कामयाब जिंदगी बसर कर। बेशक जैसे